हेलो दोस्तों, मैं ना क्यों नहीं बोल पाता हूँ। बोलने से चेतना बहिर्मुखी होती है और ना बोलने से चेतना अंतर्मुखी रहता है। जब आप हाँ बोल देते हैं तो आप एनर्जेटिकली उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। होश में ना बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूर्छा में हैं तो नहीं चाहते हुए भी आप हाँ बोल देंगे। बोली से कनेक्शन जुड़ता है और एक बार जब आप ना चाहते हुए भी हाँ बोल देते हैं तो उस अहंकार को पूरा करने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जीवन की एक मोड़ पर उनकी इच्छा के अनुसार हमने हाँ कह दिया, जबकि मुझे ना कहना था। बाद में ये बहुत पीड़ा देती है और मैं दुखी हो जाता हूँ। हमें बस ये कहना है कि मैं ना बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बोल पाता हूँ। इस उलझन से हम कैसे निकले और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। हाँ बोलने के बाद कि मैंने अपने आप को धोखा दिया और अपने सपनों को त्याग दिया दूसरों को हाँ कह के उनकी खुशी के लिए। मुझे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खुद को यह कहना होता है कि मैंने सही किया, लेकिन अपने अंतर मन में हम जानते हैं कि मुझे ना कहना चाहिए था। किसी को जब आप आवेश में आके मूर्छा में हाँ कह देते हैं, जब एक्चुअली उसको आपको ना कहना था, तो फाइनली अंततः आप दुखी होते हैं। याद रखें, ना बोलना कोई अपराध नहीं है, बल्कि आपका हक है। आप अपनी इच्छाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान करें और दूसरों का भी। ना बोलना ये नहीं है कि मेरा संबंध आपसे खत्म हो गया, और ना बोलते हुए भी अगर दूसरा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है तो वही असली रिलेशनशिप है। मैं ना बोल नहीं पाता क्योंकि वह मुझे सताते हैं। मुझे लगता है कि वह प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं, बर्बाद करते हैं। मैं ना क्यों नहीं बोल पाता जो मुझे ठुकराते हैं। मुझे लगता है कि वो मानते हैं, पर वो तो मुझे अपमानित करते हैं। मैं ना क्यों नहीं बोल पाता उनसे जो मुझे छलते हैं, क्योंकि मुझे मायावश लगता है कि वो सच्चे हैं, लेकिन वह अंततः झूठे साबित होते हैं। जब तक हमारे जीवन में एक बड़ा हाँ नहीं है, एक जीने की जज्बा, एक इच्छा, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, एक विजन, एक मिशन, तब तक हम छोटी छोटी ना भी नहीं बोल पाते हैं। जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, जब आपके अंदर स्मृति और सुरती आती है, जब आप होश में रहते हैं, जब आपका सेल्फ अवेयरनेस हाई होता है, जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं और अपने लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, तब आप उस हाँ के लिए दूसरों को ना बोलना सीख सकते हैं। जब आप दूसरों को हाँ बोलते हैं, तब आप दूसरों की एनर्जी में रहते हैं। जब आप ना बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी में और स्व में स्थित होते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो दूसरों को कैसे ना बोला जाए जिससे उनको बुरा ना लगे, इसमें ना बोलने का तरीका, ना बोलने का समय और ना बोलने का मूड देखना चाहिए। अपनी अपेक्षा को अपना मार्गदर्शन बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य को, सपने को, मूल्यों को और खुशी को अपना साथी बनाना चाहिए। आपको अपनी जरूरत को क्लियर कट दूसरे व्यक्ति को बताना चाहिए और अपने जीवन के अभियान को बताना चाहिए। जैसे एक गधे को लगता है कि अगर वो मालिक को ना बोल देगा तो उसको उस दिन के कोटे का घास नहीं मिलेगा, और वह हाँ बोल के बोझ को अपने पीठ पे लेके चलता है कि उसे थोड़ी सी हरी घास मिले, लेकिन घास तो हर जगह होता है। उसी तरीके से ना बोलने का तरीका क्या है? देश, पात्र और काल के अनुसार ना बोलना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को उस समय ना बोलना चाहिए
जब वो होश में है और सुनने की स्थिति में है, जब वो कष्ट में नहीं है, जब वो उदार भाव में है और जब वो समझने के लिए तैयार है। नहीं तो आपका ना बोलना उसको डिस्टरबेंस ही क्रिएट करेगा। एक गिटार का तार अगर बहुत कड़क जुड़ा हुआ है तो थोड़ी सी हलचल भी उसमें टंकार पैदा करेगी, और गिटार का तार अगर बहुत ढीला है तो आपके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सही समय पे ना बोलना चाहिए कि वह असरदार हो, लेकिन उसे कम से कम बुरा लगे। ना बोलने का मूड क्या होना चाहिए, उसका टोन कैसे होना चाहिए। शादी और तुमसे कभी नहीं, ये टोन ठीक नहीं। शादी और तुमसे ना बाबा ना, अभी नहीं, ये टोन में ना बोलना दूसरे व्यक्ति को उतना हर्ट नहीं करता है। ना बोलने से बहुत मुसीबतें आ सकती है और आपको उसका एंटिसिपेशन करते हुए ट्रबल शूटिंग करना चाहिए। ना बोलने से आत्मसम्मान को नुकसान पहुंच सकता है या अहंकार को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन याद कीजिएगा कि शुरू में ना बोल दिए तो जीवन भर कष्ट नहीं रहेगा, लेकिन अपने ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए हाँ बोल दिए और बाद में कर नहीं पाए तो जीवन भर कष्ट रहेगा। व्यक्ति को अंडर प्रॉमिस और ओवरडू करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ 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 और ओवर प्रॉमिस कर दे और काम करने के समय ना 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 अंडरडू करे। रिश्तों को भी नुकसान पहुंच सकता है ना बोलने से, लेकिन आप ये मत सोचिए। आप अपने रिश्तों को चेक कीजिए कि अगर सही कारण से आप ना बोल रहे हैं फिर भी वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है तो उस रिश्ते में सच्चाई है। लेकिन किसी के ईगो को रखने के लिए बस आप हाँ बोल दिए तो फाइनली वो हाँ कष्टदायी हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ हाँ बोलने से और नहीं बोलने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। माइंड में टेंशन, आकुलता, व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, अंदर से लगना कि मैंने झूठ बोला है और अब उस हाँ को पूरा नहीं कर पाना, इसका टेंशन से मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ खराब होता है। तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तब हमारे लिए ना बोलना आसान हो जाता है। अंत में मैं 3 बात बोलूंगा कि 3 चीजों का ध्यान रखिए ना बोलने के समय। राइट नॉलेज कि आप ना क्यों बोल रहे हैं, राइट स्किल कि आप ना कैसे बोल रहे हैं, और राइट एटीट्यूड कि किस चेतना से आप ना बोल रहे हैं। गुस्से से ना मत बोलिए, कष्ट से ना मत बोलिए, प्रेम से ना बोलिए और वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।